रायपुर में सबसे ज्यादा 3,302, दुर्ग में 1,664, बिलासपुर में 600 और राजनांदगांव में 873 नए केस सामने आए। प्रदेश में 53 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें से अकेले 27 मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की मौत 58,883 हो गई है। रायपुर में बेकाबू कोरोना संक्रमण को रोकने व्यवस्था को मद्देनजर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बैठक की है। बीजेपी ने मॉनिटरिंग और व्यवस्थाओं के लिए समन्वय और मॉनिटरिंग समिति बनाई है। पार्टी ने नेताओं के नाम और कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की समन्वय समिति की पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बृजमोहन अग्रवाल समेत 2 और नेताओं को शामिल किया गया, जबकि मॉनिटरिंग समिति में विमल चोपड़ा समेत 4 सदस्य शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में फैलते कोरोना संक्रमण के बीच 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार पक्ष के निशाने पर है। सरकार चाहती है तय समय पर बोर्ड की परीक्षाएं हों, जबकि कोरोना संक्रमण को लेकर विपक्ष ने कोरोना का संदेह जताया है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारे सामने जो विकल्प है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों की जान जाने के बाद कोई फैसला लेना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बरकरार है। हर दिन के साथ आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 4,043 नए कोरोना मामले सामने आए। वहीं संक्रमण से 13 लोगों की मौत हो गई है। एमपी में सबसे ज्यादा मामले से सामने आए हैं। इंदौर में कोरोना के 866 केस मिले हैं। वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। भोपाल में 618 मामले और 1 मरीज की मौत हुई। इसी के साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस 26,059 हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट करने के साथ नसीहत दी है। उन्होंने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को सोशल मीडिया के जरिए नसीहत दी। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि इंदौर के सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इंदौर में डर है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, दवा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में एक साथ बैठकर इंदौर को विश्वास दिलाएं और निर्णय लें। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर रोक लगाने के लिए एमपी सरकार ने कई कड़े फैसले किए। सरकार ने फैसला किया कि एमपी के सभी शहरी इलाकों में अब संडे को लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही सभी शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल से लेकर अगले आदेश तक सभी शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगेगा। वहीं एमपी में 8 अप्रैल से 7 दिन का टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला भी लिया गया है। अगले 3 महीने तक सरकारी दफ्तर हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शाहजहांपुर में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। आज रात 8 बजे से अगले 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा, जो 10 तारीख को सुबह 6 बजे तक चलेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार की सख्त कदम उठा रही है। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। राजधानी भोपाल की नेहरू नगर सब्जी मार्केट में लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। शाहजहांपुर में सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। लोगों की आवाजाही भी प्रतिबंध रहेगी। अगर बिना वजह कोई घूमता हुआ मिला तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। इंदौर में बढ़ती कोरोना महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी परेशानी बढ़ाने लगी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मेडिकल स्टोर पर लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा। वहीं शहर के अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इंदौर कलेक्टर ने इंजेक्शन की कमी के पीछे की वजह महाराष्ट्र में मरीजों की बढ़ती संख्या को बताया। वहीं ऑक्सीजन के सवाल पर उन्होंने कहा कि ज्यादातर ऑक्सीजन गुजरात से आती है, लेकिन वहां मरीजों की संक्रमण बढ़ने से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हुई है। मंडला में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। स्थानीय लोगों ने वैक्सीन के लिए ऑनलाइन कराए जाने वाले रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी की शिकायतें की हैं। मंडला में स्थानीय निवासी चंद्रमोहन सराफ के मुताबिक उन्होंने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन वैक्सीन लगवाए जाने से पहले जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक किया तो स्टेटस के मुताबिक उन्हें वैक्सीन लगा दी गई, जबकि उन्हें वैक्सीन लगी ही नहीं। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार सख्त आदेश जारी कर चुकी है, जिसमें अब अस्पतालों के इंजेक्शन का रिकॉर्ड रखना होगा और बताना होगा कि किस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और किस तरह की इमरजेंसी में मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया गया है। एमपी में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए। गौरतलब हो कि बढ़ते कोरोना महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर सियासत जारी है। अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के उस वादे को लेकर निशाना साधा जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले में 200 टन का ऑक्सीजन प्लांट बनाने का दावा किया था। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव के निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन राज्य सरकार लापरवाह बनी हुई है। अगर बीजेपी सरकार ने 6 महीने के अंदर अपना ऑक्सीजन प्लांट बनाने का वादा पूरा किया होता तो आज प्रदेश ऑक्सीजन की कमी से नहीं जूझ रहा होता।
मध्य प्रदेश में 2000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स आज से विरोध करेंगे। सुबह 11 बजे भोपाल के अमीदिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टर स्टेशन सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, जिसके तहत आज डॉक्टर समानांतर ओपीडी चलाएंगे। हॉस्पिटल के बाहर टेंट लगाकर डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स की मांगों को लेकर 12 अप्रैल को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की एसोसिएशन के साथ बैठक भी है। एसोसिएशन का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 13 अप्रैल से वो इमरजेंसी सेवा और कोविड मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण ग्वालियर में भी विभाग का काम प्रभावित हो रहा है। ये कर्मचारी आरटीओ रायसेन, आरटीओ टीकमगढ़ और रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। वहीं परिवहन कमिश्नर का कहना है कि जल्द ही हड़ताल खत्म होगी। दरअसल काम में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद आरटीओ रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ग्वालियर के साथ ही जबलपुर में भी आरटीओ हड़ताल का असर देखने को मिला। हड़ताल के कारण आरटीओ दफ्तर में ताले लटके रहे। वहां पहुंचे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। कर्मचारियों का कहना है कि बिना जांच के किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पर एफआईआर नहीं की जा सकती। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के नए ऑक्सीजन सप्लाई की नोजल पिघलने से कई हिस्सों की सप्लाई बाधित हो गई। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में नोजल गर्म होने से आग लग गई। नोजल पिघलने से एसएनसीयू, पीआईसीयू और एनआईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो गई, जिस कारण आनन फानन में एनआईसीयू में भर्ती करीब 10 बच्चों को जिला अस्पताल में एनएससीयू में शिफ्ट किया गया। दमोह विधानसभा के बांसा तारखेड़ा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह दमोह की जनता से बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के पक्ष में वोटिंग करने की अपील करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 1 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश प्रभारी बी मुरलीधर राव, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, प्रदेश अध्यक्ष विशेंद्र दत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह भी दमोह में आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। दोनों ही दलों के लिए ये चुनाव जीत से ज्यादा प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बांदकपुर में जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। कमलनाथ ने दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में वोट मांगे। कमलनाथ ने कहा कि दमोह में भी वो छिंदवाड़ा मॉडल लाएंगे। दमोह में कमलनाथ के मंदिर दर्शन पर बीजेपी ने तंज कसा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, चुनाव आते ही कांग्रेस नेताओं को मंदिर की याद आती है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही संबल योजना में भ्रष्टाचार अनियमितताओं का मामला सामने आया, जिसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक हितग्राही दलाल से फोन पर बात कर रहा है। ऑडियो जारी होने के बाद अधिकारी जांच की बात कह रहा है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने कुछ शव नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद डॉक्टर, सुरक्षा कर्मी और मृतक के परिजनों के बीच गाली गलौच और जमकर मारपीट हुई। बस्तर सांसद दीपक बैज ने नक्सलियों से कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह को बिना शर्त रिहा करने की अपील की। नारायणपुर में नक्सलियों के नापाक मंसूबों को डीआरजी की टीम ने नाकाब कर दिया है। सर्च ऑपरेशन पर निकली डीआरजी टीम को धौसा और मरनार के बीच पहाड़ी पर 5-5 किलो के 2 टिफिन बॉम्ब मिले, जिससे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने प्लान किया था। जबलपुर में शराब की तस्करी के दौरान एक आरोपी हादसे का शिकार हो गया। आरोपी शिवनी जिले से शराब की एक बड़ी खेप लेकर जबलपुर आ रहा था, तभी रास्ते में उसकी कार पेड़ से टकरा गई। मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगवाने वाले लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में चिंता है। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर रही है, बढ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना से लड़ने की ताकत दे रही है। रायपुर में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम कर रहे हैं सैनिटाइजेशन। मेयर एजाज जेबर भी साथ में हैं। लोगों से वैक्सीन लगवाने और कोरोना जांच कराने की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। बैतूल में कोरोना काल में जन्मदिन मनाना छात्रों को महंगा पड़ गया है। जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी लगी, तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए सभी छात्रों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं कैफे मालिक पर भी 2000 रुपए का फाइन लगाते हुए कैफे को 7 दिन के लिए सील कर दिया है। उमरिया जिले में अमरपुर चौकी इलाके के देवंगना में 100 एकड़ में फैली गेहूं की फसल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते करीब 30 किसानों की हजारों क्विंटल गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब महाराजा कॉलेज के बॉटनी गार्डन के पीछे आग लग गई। आग ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका।
कोरोना के बढ़ते संकट के बीच शहर शहर लगने वाला लगा लॉकडाउन। लखनऊ, वाराणसी समेत यूपी के 3 शहरों में नाइट कर्फ्यू। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आज फिर भरेंगे हुंकार। हुगली और हावड़ा में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। ममता भी हुगली और हावड़ा में दिखाएंगी दम। बंगाल की राजनीति में एंट्री करने जा रहे असदुद्दीन ओवैसी की आज कई रैली। दिनाजपुर और मालदा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। धर्म के आधार पर वोट मांगने पर चुनाव आयोग का ममता को नोटिस। आयोग ने 48 घंटे में मांगा जवाब। बीजेपी ने की थी शिकायत। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दिलीप घोष को गाड़ी पर हमला, हाथ में लगी चोट। कई कार्यकर्ता भी घायल। टीएमसी पर हमले का आरोप। जम्मू के कैंप में रखे गए 150 रोहिंग्याओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। रोहिंग्याओं को वापस भेजे जाने के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। वसूली कांड पर महाराष्ट्र दिल्ली तक हंगामा। सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर होगी सुनवाई। सीबीआई जांच के खिलाफ दी है अर्जी। महाराष्ट्र वसूली कांड में पवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। सचिन वजे ने अपने बयान में पवार का लिया नाम। कहा पवार को मनाने के लिए देशमुख ने मांगे थे पैसे। 14 लाख छात्र छात्राओं से प्रधानमंत्री मोदी ने की परीक्षा पर चर्चा। छात्रों के साथ अभिभावक भी हुए शामिल। पीएम ने कहा परीक्षा आखिरी मुकाम नहीं, छात्रों पर ना बनाए दबाव। अब पेमेंट बैंक के जरिए भी मिलेगी आरटीजीएस और एनईएफटी की सुविधा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया ऐलान। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की घोषणाओं से शेयर बाजार में आई बढ़त। 49,600 के पार जाकर बंद हुआ सेंसेक्स। एसबीआई ने अपने ऑनलाइन बैंकिंग कस्टमर्स को किया अलर्ट। कहा जालसाज खुद को एसबीआई एम्प्लॉइज बताकर ग्राहकों से कर रहे हैं धोखाधड़ी। 5000 mAh की बैटरी के साथ ओप्पो A74 5G हुआ लॉन्च। 18,000 रुपए से शुरुआत होगी फोन की कीमत। रिपब्लिक ऑफ गेमर्स फैंस के लिए खुशखबरी। 5,000 रुपए तक के डिस्काउंट पर आसूस का स्मार्टफोन। गूगल पे, पेटीएम और फोन पे को मिलेगी जोरदार टक्कर। OnePlus ने भी लॉन्च कर दिया है पेमेंट ऐप। देश में बढ़ने लगी इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड। टाटा ने बेची 4,000 नेक्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल। आने वाले दिनों में आएगी तेजी। जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी। जियो फाइबर के साल भर के और 6 महीने के प्लान्स की वैलिडिटी 30 दिनों के लिए बढ़ी। नेत्रा कुमारन ने रचा इतिहास। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली नौका चालक बनी। हार्दिक पांड्या ने मानसिक स्वास्थ्य को बताया अहम। परिवार को दिया इस बात का श्रेय। क्रिस गेल का दिखा नया अंदाज। क्वारंटीन से बाहर आने के बाद किया मून वॉक। दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में फखर जमा का लगातार दूसरा शतक। पाकिस्तान ने जीता मुकाबला। बाइडेन की कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर जेफ बेजोस ने किया समर्थन। कहा बाइडेन इंफ्रा प्लान अमेरिका के लिए बेहद जरूरी। अफ्रीकी देश कांगो में 2 करोड़ 70 लाख लोग भूखे। इसमें से करीब 70 लाख लोग भूख की आपात स्थिति में। संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट में किया खुलासा। अमेरिकी वित्त सचिव जेनेट एलन का बयान। कहा अमेरिका में तेजी से रिकवरी, दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेजी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए और काम करने की जरूरत।